हरियाणा के कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें आम हो गई है। सुबह सुबह लोग सिलेंडर के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्होंने समय पर बुकिंग कराई, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। कुछ लोगों का आरोप है कि उनके नाम पर बुकिंग तो दिख रही है, लेकिन सिलेंडर किसी और को दे दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि गैस सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। दावा है कि पहचान के आधार पर ऊंची कीमत लेकर सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जबकि आम लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं। और कुछ जगहों पर यह भी सामने आया है कि एजेंसी के अंदर सिलेंडर मौजूद होने के बावजूद उपभोक्ताओं को स्टॉक खत्म होने का हवाला दिया जा रहा है। 30 सिलेंडर आए हैं, उनमें से चार सिलेंडर इंडियन को बेच के आया हुआ गाड़ी वाला और गाड़ी रखवाई हुई है। कोई भी जाके वीडियो ले सकता है। इतना मिलने के लिए दाम लगाया है। तो कोई अधिकारी आया आपसे मिलने? कोई अधिकारी नहीं, वहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। और कल की भर्ती कटी हुई है, परसों की भर्ती कटी हुई है, लोग परेशान है। अभी तो कोई महसूस नहीं हुआ, तो उपलब्ध हो रहा है, डल रहे हैं लोगों का। थोड़ा वहम है अब भाई, कभी लॉकडाउन लग जाए, कुछ और हो गया, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों से भी अपील है कि शांति बनाए रखें और अपने जरूरत के अनुसार ही उपयोग करें। पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है, मगर पब्लिक अपने आप से थोड़ा पैनिक में है। पेट्रोल मिल रहा है, जितना चाहे उतना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गैस किल्लत पर अब प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। इसी बीच हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। एक्साइज ड्यूटी कम की हुई, लेकिन कंज्यूमर को कोई फायदा क्या होना। पेट्रोल वाले बढ़ा रहे, 3 रुपए तो आज ही बढ़ा दी उन्होंने। क्या नाम, जो न्यारा है एजेंसी, जिसके पेट्रोल पंप है, सबसे बड़ी एजेंसी है, उन्होंने कीमत बढ़ा दी, इन्हें एक्साइज कम कर दी। हरियाणा नहीं, सारे देश में है ये। और एक तरफ तो सरकार कह रही है भाई कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ लाइन क्यों लग रही है? इसका मतलब सरकार लोगों में विश्वास नहीं जता पा रही। ये जिम्मेवारी सरकार की है, लोगों में विश्वास जता पाए कोई कमी नहीं है। कभी करते हैं कुछ, कभी करते हैं कुछ। गैस एजेंसियों का कहना है कि सप्लाई अब सामान्य हो रही है। तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये देरी हुई, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सप्लाई ठीक है तो फिर लोगों को समय पर सिलेंडर आखिर क्यों नहीं मिल रहा। अब देखना ये होगा कि हरियाणा सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ गैस सिलेंडर का नहीं है, बल्कि आम आदमी के भरोसे का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अब एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, अगर गैस की सप्लाई सामान्य है तो जनता लाइन में आखिर क्यों लगी है? सवाल नंबर 2, सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग खुलेआम आखिर कैसे चल रही है? सवाल नंबर 3, क्या गैस एजेंसियों और सप्लाई चेन में बड़ा खेल चल रहा है? सवाल नंबर 4, एजेंसी के अंदर सिलेंडर मौजूद तो लोगों को क्यों नहीं आखिर मिल रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर गड़बड़ी छुपाई जा रही है? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, सिलेंडरों को लेकर रोष देखने को मिल रहा है, तो ये सवाल भी लाजमी हो जाते हैं पूछने। और चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उन सभी मेहमानों से चर्चा करेंगे और इन सभी सवालों का जवाब भी लेंगे। अब चर्चा की ओर बढ़ते हैं और पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शंकर धूपट, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता दीपक चौधरी, और हमारे साथ एनएलडी से विजेंद्र रेड्डू जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, केसी मलकानिया जी। सबसे पहले तो आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शंकर जी के साथ। शंकर जी, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आपने बिल्कुल देखा होगा किस तरीके से अब जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जनता की तरफ से कहा जा रहा है घंटों घंटों लाइनों में खड़े हो रहे हैं, उसके बावजूद उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जी शंकर जी। पहले से ज्यादा नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, साथी पैनलिस्ट को, मलकानिया जी को नमस्कार। आपने देखा कि जो है अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है हरियाणा में, हुड्डा जी अभी कह रहे थे, बात बता रहे थे कि जनता का विश्वास जो है वो पार्टी पर नहीं है। इनकी सरकार जो है, उन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, लेकिन
विश्वास लोगों का सरकार में है, लेकिन पार्टी ऑफ प्रोपेगेंडा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, बार बार अफरा तफरी फैला करके, अफवाहें फैला करके लोगों को असमंजस में डाल रही है। कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पहले से ज्यादा है। लेकिन शंकर जी, अगर सप्लाई ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, तो जनता क्यों आखिर बोल रही है? हमने अभी आपको जनता की प्रतिक्रियाएं सुनाई, हम खुद ग्राउंड पर गए जी। अब मुझे बोलने देगी तो बोलूंगा ना जी। जो ये बातें हैं, अभी जो कहा आपने भी कहा, जब लोग अफवाह में आ जाते हैं तो पैनिक बाइंग में लग जाते हैं। सप्लाई पहले से कम नहीं है, पहले से कहीं ज्यादा है। अभी आपने देखा कि 10 रुपए जो है पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा करके 13 से 3 किया, और डीजल पर 10 को घटा करके 0 किया। लेकिन जो इन्होंने कहा कि जनता को क्या मिला, जनता को क्या मिला, बिल्कुल ठीक बात है। जनता को तो तब जो है इन्होंने कुछ नहीं कहा जब इन्होंने 101 करोड़ 34 लाख 34,000 के जो है 1,34,000 करोड़ के जो बॉन्ड जारी जो किए थे, तब इन्होंने जो है ये कहा कि हम लोगों को ज्यादा कीमत नहीं देने देंगे। वो जो बोझ है तब 2005 वाला और 2010 वाला बोझ अब की सरकारों पर डाला। ये बार बार जो है हुड्डा जी और इनकी पार्टी के वर्कर्स बार बार कहते रहे एक बात है कि 140 बैरल तक डॉलर प्रति बैरल तक जो रेट चले गए थे, हमने रेट नहीं बढ़ाए। आपको रेट बढ़ाने की जरूरत ही कहां थी? आप तो उधार लेकर के घी पी रहे थे। वो पैसा आपने कहा 2005 वाला 2020 में देंगे, आपने 2010 वाला कहा 2026 में देंगे। अब जो चीजें आपने जो पाप जो किए थे वो जो है इसमें उनको नहीं मिलने जा रहे। लेकिन आज आपने देखा कि पूरे संसार में जहां कहीं भी जो है आप देखेंगे, चाहे अमेरिका है, पाकिस्तान है, कनाडा है, लाओस है, नाइजीरिया है, वियतनाम है, कंबोडिया, सभी देश और इनके चहेते एलओपी जो है लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, उनके जो चहेता जो देश है चीन, उसने भी 2 बार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई है अपने देश। अब अगर मैं बात करूं कंबोडिया की, 68% बढ़ा है, वियतनाम में 50% बढ़ा है, नाइजीरिया में 35%, लाओस में 33%, कनाडा में 23%, अमेरिका में भी यहां तक 17 से 20% बढ़ चुका है, जिसके पास में सुनने में आ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, उसमें भी ये हाल है। अब जो रेट जो है उनका आप देखेंगे कि इनको जो है पेट्रोल और डीजल को लेकर के देश भर में हल्ला मचाएंगे, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां दाम बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात और देखिए आपने, निर्णायक नेतृत्व और सिर्फ बयानबाजी करने वाले जो है उनमें फर्क है। जब कुछ लोग शोर और भय फैलाने लगे हों तब सरकार जमीन पर समाधान लागू कर रही है, और यही बात कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत दे रही है। ये जो नया भारत है, ये जिस प्रकार से नए भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार काम कर रही है, जहां संकट में भी जनता का साथ वो छोड़ नहीं रहे, जनता में क्या साथ में है संकट के समय भी। वैश्विक तनाव के बीच में जब दुनिया महंगाई से जूझ रही है, भारत ने राहत का रास्ता चुना है। आपने देखा कि चुनौतीपूर्ण स्थिति में सरकार के पास में 2 विकल्प थे, या तो अन्य देशों की तरह से कीमतें बढ़ा करके जनता पर बोझ डाल दिया जाए, या फिर खुद वित्तीय दबाव सहकर नागरिकों को राहत दी जाए। और मोदी सरकार ने दूसरा रास्ता चुना और आम आदमी को वैश्विक महंगाई से बचाने का निर्णय लिया। इस कदम से तेल कंपनियों को नो डाउट जो सुनने में आ रहा है 30 रुपए से ज्यादा का उनको लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस कम करने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। और पैनिक बाइंग से मैं भी यही कहूंगा, माननीय जो है वित्त मंत्री जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, यहाँ भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा है कि पैनिक बाइंग से बचें। कहीं कोई ना तो तेल की दिक्कत है ना गैस की दिक्कत है, जितनी चीज आपको जरूरत है उतनी लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, हमने माना, देखिए कोई कमी नहीं है, ना सिलेंडर की कमी है, ना कोई गैस की कमी है, पर मैं आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी, बिल्कुल कम शब्दों में। पर पैनिक भी नहीं होना चाहिए, हम भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पैनिक मत होइए, स्टॉक पूरा है। आखिर जब स्टॉक पूरा है तो जनता आखिर क्यों 2-2, 3-3 दिन तक लाइनों में खड़ी है, और क्यों सिलेंडर नहीं मिल रहा है? और यहाँ तक कि मार्केट में ये भी चर्चाएं चल रही है कि जो सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में 3-3, 4-4 हजार तक की जनता जो है सिलेंडर खरीद रही है। और हम रेस्टोरेंट की बात करें, दुकानों की बात करें, वहां पर दामों को भी अब बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो महंगे दामों में मिल रहा है। जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें फैलाने वाले हैं।
क्या किसी ने कोई सबूत ला करके किसी को दिया कि फला जगह फला आदमी ने इतने पैसे में खरीदा है? ये जो लाइनें हैं आप देखें, मैं अतीत में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इससे कहीं लंबी लाइनें कांग्रेस के समय में लगती थी, लेकिन तब कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि अब जो है उपभोक्ता बहुत ज्यादा है। और जिनको आप देखें, जितने इनकी सरकार में गैस के कनेक्शंस टोटल थे, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उतने तो गरीबों को जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट उतने सिलेंडर्स दिए। अब जो बात है जहां तक की लंबी लंबी लाइनें, मैंने अभी आपको बताया, अफवाहों में आकर के लोग पैनिक बाइंग में लगे हुए हैं। अगर ये चीजें कर देंगे, अपने इंतजार करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दीपक चौधरी। दीपक जी, अब मेरी जो है मेरा सवाल आपसे रहने वाला है और मैं कांग्रेस पार्टी की राय यहां पर जानना चाहूंगी। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी कमी नहीं है, पूरा स्टॉक है और गलत मैसेज जो है जनता तक यहां पर पहुंचाया जा रहा है। जी दीपक जी, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो जी रामनवमी की आपके चैनल के सभी दर्शकों को और प्रिया जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, और इसके साथ मेरे साथी पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं उनको मेरी राम राम है। ये जो बातें हमें सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, आज जनता पे मुझे एक शेर बड़ा याद आ जाता है कि सारा जिस्म छन्नी है, दर्द कहे उठूं कहां कहां से। जनता का इन सरकारों ने, जब से इनकी सरकार बनी है तब से जनता लाइन में ही खड़ी है। कभी कोरोना की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, और कभी यूरिया की लाइन में, और आज जो है सिलेंडर की लाइन में। सरकार, हम मानते हैं कुछ आपातकालीन स्थितियां इस समय पैदा हो रही है, युद्ध चल रहा है, लेकिन सरकार कभी भी अपना स्पष्टीकरण नहीं देती। जनता इतनी पागल नहीं है, हरियाणा की जनता, कि जिनके घरों में सिलेंडर आ रहा होगा वो लाइनों में लगकर मतलब सिलेंडर खरीदेंगे। और एक चीज और मैं हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी के इनसे जानना चाह रहा हूं कि आप कभी तो कहते हो कि हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है, कभी कहते हो हमारे पास 2 महीने का स्टॉक है, कभी कहते हो हमारे पास 6 महीने का स्टॉक है। प्रिया जी, आप मेरी बात सुन रही हैं? जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। और देखिए, तेल और गैस का संकट जो है आज वाकई में हरियाणा में पैदा हुआ है जी। अब अगर मैं गैस के रेट्स पे अगर थोड़ा सा डिटेल्स दूं आपको, तो फरीदाबाद के अंदर 915 रुपए का जो गैस सिलेंडर है वो दिया जा रहा है, और 933 रुपए का सिलेंडर हिसार में दिया जा रहा है। रेट वेरिएशन क्यों है? सरकार से हम ये जानना चाहते हैं कि जगह जगह पर आपने रेट वेरिएशन क्यों किया हुआ है। उसके बाद आपसे जब जनता को आप क्या देना चाहते हैं? आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं, आपकी सरकार है, आपको इस त्रासदी में कोई दिक्कत है, जनता को कोई परेशानी है, आप सिर्फ एक ही बात कहते हैं, सब कुछ ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का जुमला है और कुछ नहीं है। सब कुछ अगर ठीक होता तो आज जनता सुबह उन लोगों के बीच में जाइए जो सुबह 6 बजे उठकर गैस एजेंसियों की लाइनों में लगे हुए हैं और उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। एक चीज आप सोचिए कि आप जनता को दे क्या रहे हैं? आप जनता को निचोड़ रहे हैं। महंगाई पर अंकुश बिल्कुल नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद 25% बढ़ चुका है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो ये हमारे बारे में कहते हैं कि हिमाचल में ये, अरे भाई आप क्या हिमाचल में रहते हो क्या? आज बात हरियाणा के परिवेश में हो रही है, तो आप हरियाणा की बात कीजिए। आप हरियाणा को क्या देने जा रहे हो, हरियाणा को क्या सहूलियत दे रहे हो? और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आपने ये संज्ञान क्यों नहीं लिया कि जो नायरा की कंपनी है, इतना बड़ा उसका पेट्रोलिंग का काम है, उसने 3 से 5 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल में बढ़ाए हैं, उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। एक चीज और, इन्होंने अभी हर घर हर गृहिणी फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर देने का वादा करके जो ये सरकार में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम अब गृहिणियों को मुफ्त सिलेंडर देंगे या 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। वो सारी बातें हवाई हो गई, सिर्फ हवा चल रही है उसकी। आप झूठ बोलकर कितना झूठ बोलेंगे? लाइनों में लोगों को लगाएंगे,
झूठ बोलते रहेंगे और जब विपक्ष कोई बात कहेगा तो आप कहेंगे ठीक है, मैं विपक्ष आपको रोकना चाहूंगी दीपक जी। हमारे साथ राजेश नागर जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं जग जाहिर हैं, और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना है? जनता परेशान है जी। देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी रोज अपने अधिकारियों के साथ, अपने नोडल ऑफिसर जो भी कंपनीज हैं उनके साथ बैठक ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं। आज भी उनकी एक सभी अधिकारियों के साथ और अपने नोडल ऑफिसर्स के साथ एक बैठक चल रही है। कल भी मैंने बैठक ली है और मुझे कहीं से भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आ रही कि भाई एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है उसमें कहीं से कोई दिक्कत हो रही है। और कल से हमने जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स हैं उन पे भी 20% से जो पहले दे रहे थे हम उनको 50% कर दिया है, और जैसे ही हालात और सही होंगे इसको भी और इसमें सुधार होगा। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये भी रहने वाला है, देखिए लगातार आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा स्टॉक है, पर जब धरातल पर हम देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जनता की तरफ से कहा जा रहा है सुबह से लेकर शाम हो जा रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी देखने को मिल रही है, 800-900 का सिलेंडर 3-3 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। तो इस पर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है और एक्शन लिया जा रहा है जी? देखो, उसमें कई एफआईआर हमारी हो चुकी हैं और बहुत सिलेंडर भी हमने जब्त किए हैं जहाँ से भी ये शिकायतें आ रही हैं और जो गड़बड़ी की। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लाइनों में जो बात है, हमारे कई जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो लोग ऑनलाइन बुकिंग ना करके खुद एजेंसीज पे जा रहे हैं बुकिंग करने के लिए। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ऑनलाइन ही बुकिंग करें, ना जाकर एजेंसीज पे, गैस की एजेंसी पे जाकर बुकिंग करें। और मैं ये आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कई जगह लाइनों का कारण ये भी रहा है कि भाई जैसे सुबह एजेंसी 9 बजे खुलती है तो लोग 8 बजे आ जाते हैं, तो 9 बजे तक लाइन थोड़ी लग जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई 2 आदमी बाइक पे, जो अगर 2 आदमी आ रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए, तो वो भी लाइन लगता है कि ज्यादा लोग वहां पर खड़े हुए हैं। जो अगर कोई कार में भी आ रहा है सिलेंडर लेने, तो वो भी कई बार 2 या 3 लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं है। कल भी हमारी बैठक लगातार एजेंसीज के, हमने सभी एजेंसीज के लोग थे उनको बुलाया था और उनसे सलाह ली थी, जो एसोसिएशन के इनके प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बातचीत की। तो इस तरह की कोई घरेलू सिलेंडर में कोई भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। राजेश जी, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे पास पूरे संसाधन है, कोई कमी नहीं है, पर एक चीज समझ नहीं आ रही है, तो ये पैनिक स्थिति आखिर उत्पन्न हो क्यों रही है? अगर जनता तक सिलेंडर पहुंच रहे हैं, जनता तक सारी चीजें पहुंच रही हैं, तो आखिर जनता की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं और आखिर क्यों इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है कि बोला जा रहा है बार बार कि नहीं मिल रही है चीजें, इस वजह से घर में खाना नहीं बन पा रहा है, लोग अब इलेक्ट्रिक चीजों की ओर स्विच कर रहे हैं जी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये स्थिति जो सामान्य स्थिति थी, जब उससे ज्यादा हम सप्लाई सिलेंडरों की कर रहे हैं। जो पहले सप्लाई जो रूटीन में हम करा करते थे, उससे ज्यादा सप्लाई हमारे सिलेंडरों की हो रही है। तो इस तरह की अगर कोई कमी होती तो हम पहले से ज्यादा सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, ना कि कम कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई पैनिक होने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी और मैं खुद इस पे नजर बनाए हुए हैं और साथ डेली की डेली रिपोर्टिंग हमारी हो रही है। सभी हमारे जो डीएफएससीज हैं, हमारे डीसीज हैं, हमारे सीएमओ, पूरी जो एक कमेटी हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट की बना रखी है कि भाई कहीं से भी कोई किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी की शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई करें। और उसको मैंने आपको पहले भी बताया कि कई एफआईआर हमने की है और कई सिलेंडर को जब्त भी किया है जहाँ से भी हमें शिकायत आ रही है। सर, एक और सवाल, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं आप। अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जैसे ये दाम बढ़ रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रही है, तो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो हर एक जगह जो है पोस्टर लगा दिए गए हैं कि 10% रेट बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि सिलेंडर महंगा मिल रहा है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया है जी? नहीं, मैं आपको पहले भी बताया कि जो ये सप्लाई थी वो कल से हमारे हरियाणा में भी चालू हो गई और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पहले भी थी। जो कॉमर्शियल सिलेंडर हम दे रहे थे उसमें 50% कर दी। अब रेस्टोरेंट्स को, ढाबास को और जो कैंटीन्स हैं और जो एजुकेशनल, और उनको तो हम पहले भी दे रहे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, हॉस्पिटल्स को, तो हमने और इसको सप्लाई को 50% कॉमर्शियल सिलेंडर की कर दी है।
ठीक है राजेश नागर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक बार फिर से जो है चर्चा में वापस लौटते हैं। अब मैं आईएनएलडी के पास जाना चाहूंगी, विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए। विजेंद्र जी, अब मैं आईएनएलडी की राय जानना चाहूंगी इस पूरे मामले पर, क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या ये संकट सच में है या फिर अफवाहें फैलाई जा रही है, सच में जनता परेशान है, जनता को सिलेंडर नहीं मिल रहा है? जी प्रिया जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद और रामनवमी की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले और आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि पैनिक बाइंग ना करें। पैनिक बाइंग से और ज्यादा व्यवस्थाएं खराब होती है और पैनिक बाइंग से एक अफवाह भी फैलती है, इसलिए पैनिक बाइंग नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपको मिल सकता है वैसे लेना चाहिए। अभी आपका प्रश्न का प्रिय उत्तर ये है कि 100% शॉर्टेज है गैस की, इसमें कोई संशय नहीं है। लाइनें लगी हुई हैं और आपके जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी ने अभी आपके सामने माना है, बेशक अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने माना है, लेकिन उन्होंने ये माना है कि हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई है और हमने ब्लैक में रखे गए सिलेंडर को भी पकड़ने का काम किया गया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये भी मानते हैं। हम डेली मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। तो इस बात से अपने आप राजेश नागर जी ही इस बात को सिद्ध करते हैं कि शॉर्टेज तो बनी हुई है। बेशक ये एक ऐसा कारण है तो युद्ध छिड़ा वहां पर, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने बैन कर दिया है, जहाज नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी ये हालात तो दिखाते हैं ना प्रिया जी, किस प्रकार से चंद ही दिनों में हमारे हिंदुस्तान के स्टॉक जो है इस कगार पर पहुंच गए कि आज पूरे देश में इसकी जो ना कमी महसूस हो रही है और जनता परेशान हो रही है, लंबी लंबी लाइनें लग रही है। ठीक कहा था दीपक चौधरी जी ने भी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई, कि चाहे खाद की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, कितनी बार इस देश को लाइनों में इस सरकार ने खड़ा करने का काम किया है। ये पोल खुली है सरकार की कि इनके पास 1 महीने का भी स्टॉक नहीं ये रखते हैं हिंदुस्तान में, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी तो है ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, सरकार व्यवस्था बनाने में पूर्ण रूप से नाकाम रही है। जिस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए थी, जो पैनिक बाइंग हो रही है, लोग कर रहे हैं, उसको जिस प्रकार से रोकना चाहिए था, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए थी। ये सारी की सारी सरकार की फेलोरनेस है, इनको ठीक तरह से ये इसको संभाल नहीं पाए हैं और लोग जो है ना तरस रहे हैं, गैस के लिए परेशान हैं। चाहे जिस प्रकार से इन्होंने कॉमर्शियल सिलेंडर को रोकने का काम किया, जब इन्होंने ये घोषणा की कि कॉमर्शियल सिलेंडर रोका जाएगा, तो ये नहीं समझते इस बात को कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसका कहीं ना कहीं तरीके से बाई हुक एंड क्रुक, जिसको रेस्टोरेंट चलाना है, जिसको ढाबा चलाना, तो वो ब्लैक में खरीदना शुरू करेंगे भाई। इसी वजह से तो ये ब्लैक की जमाखोरी बढ़ी है, इसी प्रकार से जो ना ब्लैक जो ना बढ़ा है इसके ऊपर, क्योंकि जिनको कॉमर्शियल सिलेंडर की एकदम सप्लाई रोक दी तो उन्होंने डोमेस्टिक लेने शुरू कर दिए, डोमेस्टिक कॉमर्शियल की तरफ चले गए, तो ये इधर जो है ना डोमेस्टिक की शॉर्टेज हो गई। ये सरकार की व्यवस्था ही और क्या है, इनको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे, नहीं बंद करनी चाहिए थी। और 5 दिन के बाद फिर कहते हैं हमने कॉमर्शियल सिलेंडर को 50% शुरू कर दिया। तो सरकार ने कहीं ना कहीं जो सरकार के स्टेटमेंट है उनसे भी ये पैनिक बना है और उसी पैनिक के तहत लोगों ने भगदड़ मचानी शुरू। यदि ये पैनिक नहीं पैदा करते तो ऐसे हालात शायद नहीं होते। अब पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए बोल दिया कि भाई डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। कितने जो ना लगभग मैं कल पेपर में देख रहा था, काफी सारे पेट्रोल पंप जो ना ड्राई हो गए हैं। हरियाणा प्रदेश में भी काफी पेट्रोल पंप ड्राई हैं। मेरे जींद है मेरा, जींद में भी 25 पेट्रोल पंप ड्राई किया, पेपर में छपी हुई थी कल। तो वाई ये पेट्रोल पंप ड्राई क्यों हो गई, वहां डीजल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लोगों इन्होंने गवर्नमेंट ने बयान दे दिया कि भाई जो ना डीजल नहीं मिलेगा या राशनिंग हो जाएगी, कम मिलेगा, उसकी रेशो कम कर दी, तो लोगों ने ड्राम भरवाने शुरू कर दिए, भर के स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये सारी की सारी सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि ये पैनिक पैदा ना करे। पैनिक पैदा करने के लिए स्वयं सरकार जिम्मेवार है, इनकी व्यवस्थाएं जिम्मेवार है, इनको सही तरीके से व्यवस्था करना नहीं आया। ठीक है विजेंद्र जी, केसी मलकानिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी जी, देखिए आपने पूरे पैनल को सुना, आपने विपक्ष को भी सुना, सत्ता पक्ष को भी सुना और जनता की प्रतिक्रिया भी सुनी और मुझे लगता है आप करीब से जो है इन सभी चीजों को देख रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर आप इन सभी चीजों को किस तरीके से देखते हैं? जी केसी मलकानिया जी।
प्रिया जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जहां तक सवाल है शॉर्ट टर्म कमी का, कि जो गैस की कमी है, दूसरी कमी है, वो है अगर लड़ाई चली है तो उसका असर जो है वो हमारे देश में पड़ता है। हालांकि लड़ाई हम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ लड़ाई नहीं है, परंतु जहां लड़ाई चल रही है वहां से तेल आता है। तो जब किसी घर में आग लगती है तो उसके तपस जो है वो पड़ोस के घर में पहुंचता है, और पड़ोसी पहले उसको देखकर अपने घर का सामान निकालता है, अपने घर को बचाना चाहता है। तो उसी प्रकार की स्थिति यहाँ है कि जब लड़ाई छिड़ी है, पता है कि वहां से हार्मोज से जो जहाज है, हमारे इंडिया के जहाज आ रहे हैं। देखो, ये बात करते थे कि ईरान के साथ हमने दुश्मनी मोड़ ली या हमने उनका साथ नहीं दिया तो इसलिए हमारी जहाज नहीं आएंगे, परंतु हमारे जहाज भी आ रहे हैं, सप्लाई भी आ रहे हैं। और दूसरे देशों में जो है वो कीमतें भी बढ़ी है, और पाकिस्तान और दूसरे जो मध्यस्थता करने का दावा करते हैं उनके जहाज रोके जा रहे हैं। तो इस प्रकार की कमी है। कमी इसलिए है कि लोग पैनिक है। लोगों को जब पता लगा कि अब लड़ाई लगी है और पेट्रोल की कमी आ रही है, गैस की कमी आ रही है, तो उन्होंने स्टॉक नहीं, जिसके घर में दो सिलेंडर है, उसे एक भरा है, एक खाली पड़ा है, वो कहता है इसको भी भरा लो। तो इस प्रकार बनाने लगे। जब जो कमर्शियल गैस है उसके लिए उस पर रोक लगा दी, उस पर 30% कर दिया, 50% कर दिया। तो ढाबों और दूसरों ने विकल्पित जो व्यवस्था कर ली है, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, भट्टियां चला रहे हैं। तो इस प्रकार चल रहा है। परंतु ये नहीं हम कह सकते कि कमी बिल्कुल नहीं, कमी है। लोग लाइनों में लग रहे हैं। अगर लोग इस कमी को महसूस करें और वो सरकार का सहयोग करें, तो जिस प्रकार की सप्लाई आ रही, ऑनलाइन आपको सप्लाई आ जाती है, आप बुक कराते हैं, आपके घर में गैस मुक जाती है। अगर आपके घर में बिल्कुल ही गैस नहीं है, आप जा सकते हैं जैसे तो भी टाइम लिमिट तो है ही है ना। आपका जब नंबर आएगा तभी गैस मिलेगी ना, बुकिंग के बाद। तो आप पैनिक करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि ऐसे समय सहयोग करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष सर्वदलीय बैठक भी की, और उसमें चाहे विपक्ष के नेता या तो तृणमूल कांग्रेस नहीं पहुंची, परंतु बाकी पार्टियां पहुंची। और ये देश का संकट है, सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। और ये गैस की समस्या, अब हम देखते हैं पहले गैस कई साल तक नहीं मिलते, नंबरों में लगे रहते हैं। अब गैस जो खुली बांटी है, जितने ज्यादा कनेक्शन हो गए उतना ज्यादा संकट आएगा ही। अब जो है कनेक्शन बढ़े हैं तो उस तरह से इसकी जो आपूर्ति है वो भी बढ़ी है। तो इस प्रकार का संकट होता है, परंतु हमें सहनशीलता से बड़े से इसको सहना चाहिए। लकड़ियों का प्रयोग पहले भी करते थे गांवों में, और उपलों का प्रयोग करते थे तो चलता था। तो हम इसको इस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं कि जब सुबह शाम या जब हो सकता है तो लकड़ी उपलों का प्रयोग करो। जो गैस है जिसमें जरूरत पड़ी है उसमें गैस का उपयोग करो। परंतु जब हमारे पास वैकल्पिक साधन है तो उनका उपयोग करना चाहिए। पेट्रोल है, अब सरकार ने जो 10% एक्साइज ड्यूटी है उसको अपने ऊपर ले लिया। पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी है वो बिल्कुल खत्म कर दी। तो सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो भार है जनता के ऊपर ना पड़े। परंतु आप विपक्ष का आरोप तो लगा सकती है कि अब चुनाव है, बिहार, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में चुनाव है, इसलिए अब नहीं कर रहे हैं। जब चुनाव हो जाएंगे तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार हम सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं। और विपक्ष में पहले कहा भी था कि अब संकट आने वाला, आप अपना जो है प्रबंध कर लो। तो प्रबंध करना कहना भी ठीक है, और इसको ये भी कह सकते हैं कि पैनिक करना है। तो दोनों तरह से हम सोच सकते हैं। परंतु देशवासियों को चाहिए और विपक्षी दलों को चाहिए कि इस संकट की घड़ी में सरकार का साथ दें। ये संकट हमारा पैदा हुआ किया नहीं हुआ, ना हमारा युद्ध है, परंतु हम इससे प्रभावित हैं और इसको हमें सहन करना चाहिए। जैसे कोरोना काल में किया उसी प्रकार हमें मिलकर चलना चाहिए, और हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, स्टॉक जमा नहीं करना चाहिए। शंकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं जग जाहिर है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। ये सरकार भी मान रही है, आप भी मान रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन चीजों पर देखने को भी मिल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से चीजों को बैलेंस करना चाहिए था उस तरीके से चीजें बैलेंस नहीं हुई, इस वजह से जो है लोगों में इतनी पैनिक की स्थिति बढ़ गई है? जी, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से लोगों को
जो है वो हर तरीके से उनके साथ में रहना उनकी पहली प्राथमिकता दिखाई दी। उन्होंने सेस जो है एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटाई। और आप देखेंगे कि जब इनकी सरकार थी, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें राहुल गांधी थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी थे और दूसरे तमाम नेता भी कांग्रेस के बैठे थे। राहुल गांधी खड़े होते हैं और ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं मालूम आप कैसे करेंगे, मुझे 12 सिलेंडर चाहिए। उस टाइम तक 9 देते थे, उन्होंने कहा 9 देने चाहिए। और वो जो है एक टर्निंग पॉइंट माना गया उस चुनाव का कि ये जो है हमने 9 से 12 सिलेंडर हमने करवाए। अब वो आदमी ये चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो जिक्र किया दीपक चौधरी जी ने कि सारा जिस्म छलनी है, दर्द कहे कहाँ उठू कहाँ से, ये दरअसल इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दर्द जो है छलता ही दिया। इनके अपने जो दर्द है, इन्होंने टेलीफोन, इन्होंने लाइनों की बात, अरे यार भाई मुद्दे पे आइए ना, बड़े भैया मुद्दे पे आइए। अरे यार किस लिए बीच में बोल रहे हैं? एक एक करके दीपक जी मैं आपके पास भी आऊंगी। शंकर जी कंप्लीट कीजिए। चल रहे थे, मैंने बोला ही नहीं आपके बारे में कुछ भी। मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ, मुद्दा आपसे सुना ही नहीं जा रहा ना जो है। अच्छा, उसके बाद में जब सिलेंडर की लाइनों का जिक्र किया, आप देखिए टेलीफोन की लाइन, मिट्टी के तेल की लाइन, सीमेंट के कोटे की लाइन, गैस की लाइन, ये लाइनों की बात करते हैं। लाइनों की बात भी वो करते हैं। बार बार में एक बात जरूर सुनेंगे आप इनको कि जो है जुमला जो शब्द है इनके लिए असल में जुमला हो गया। एक बात और इन्होंने कही कि हिमाचल का जिक्र क्यों करते हैं। अगर यही बात किसी और मुद्दे पर होती और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हरियाणा सरकार से अच्छा काम किया होता, ये हिमाचल का जिक्र करते, क्यों नहीं करें? आपने वहां 5 रुपए किसने बढ़ाने का काम किया है? अनाथ और विधवा सेस लगाकर पाप करने का जो आपने काम किया है, आपकी सरकार ने काम किया है, उसका क्यों नहीं जिक्र करें? और जो जिक्र आपने किया अभी कि जो है मिडिल ईस्ट में जो चीजें हैं, आप पड़ोसी देशों की अगर बात देखें तो हम बहुत ज्यादा बेटर पहुंचे। और आप जिक्र एक बात का और कर रहे थे कि अलग अलग ढाबों पर, अलग अलग होटलों में जो है एक खाने के बिल के साथ में एक जो है उसमें टैक्स वैक्स भी मांगा जाता है। शायद मैं आज के अखबारों में पढ़ रहा था या कल के अखबार में, उसमें लिखा हुआ था अगर कोई होटल वाला इस प्रकार का कोई सेस, कोई गैस टैक्स या दूसरा करके मांगता है तो शायद मैं अगर वो नंबर ठीक से मुझे याद है तो 1915 पर आप कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं और वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने अभी जिक्र किया मिडिल ईस्ट का, तो आप अगर पड़ोसी देशों का जिक्र देखें, पड़ोसी देशों में बहुत ज्यादा हालत खराब है। और मैंने बताया संसार का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वाला जो देश है उसका अमेरिका की भी हालत खराब। अगर पड़ोसी देशों की हम बात करें, जो कि करनी पड़ेगी हमें, पड़ोसी प्रदेशों की नहीं देशों की भी, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 200 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गई। स्पेन में भी कीमतों में 27% की वृद्धि है। पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश में तेल की भारी किल्लत हो गई है। श्रीलंका में नेशनल फ्यूल पास QR कोड फिर से लागू कर दिया गया। वह जहां के जो है तेल निकलता है, सऊदी अरब, UAE, वहां वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन 5 से 8% तक रेट बढ़ गए। जो ये चीजें हैं, मैं फिर कहूंगा पैनिक बाइंग जो की जा रही है उसकी वजह से सारी चीजें हैं। और पाकिस्तान में जहां की बार बार ये जो है चीजें कहते हैं, स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया, सरकारी कर्मचारियों को 4 दिन का वर्किंग वीक लागू किया गया। जापान, दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो अपना रणनीतिक जो तेल भंडार है, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, उनको निकालना पड़ रहा है उनको, और प्राइस कैप लगाने का भी वो जो है निर्णय वहां लिया गया है। सप्लाई चेन पर अगर वहां देखें तो बिल्कुल बुरा असर पड़ा है। हमारे देश में बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। और जो ये है अभी जो राजेश नागर जी बता रहे थे कि कमर्शियल सिलेंडर भी 50% तक कर दिया और सप्लाई पहले से ज्यादा अच्छी है। आप देखेंगे कि 1, 2, 4 दिन में ये चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मलकानिया जी जिक्र कर रहे थे कि विदेशों से जो हमारे पास में तेल आ रहा है वो बाकी देशों से ज्यादा तेल हमारे पास में पहुंच रहा है। हमारी ये सप्लाई जो किसी वजह से थोड़ी जो है बाहर से कम आ रही है वो और ज्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से मैं तो एक बात धन्यवाद करना चाहूंगा वीरेंद्र जी रेड्डू का कि उन्होंने जो है जनता से आह्वान किया कि भाई आप जो है पैनिक बाइंग ना करें। मैं अगर ये सारे के सारे नेता अगर ऐसा करें तो बहुत ज्यादा हम सब के लिए अच्छा रहेगा। और ये चीजें चाहे जो पार्टी हो चाहे लेकिन देश हित में ये काम हमें करना पड़ेगा। अपन ये नहीं कह सकते। लेकिन मेरी एक बात और भी है, कौवा कान ले गया,
तो कौवे के पीछे दौड़ने की बजाय अपना कान भी देख लेना चाहिए कि कान वास्तव में ले गया, कान वही है। ये थोड़ी सी चीजें हमें ध्यान में करनी पड़ेंगी। ऐसा पैनिक फैलाने की और पैनिक में आने की जरूरत नहीं है अपने। ठीक है शंकर जी, दीपक जी अपनी बात को रखिए आप। मेरे ख्याल से मैंने ना जी अभी इस डिबेट के अंदर कम से कम 300 बार पैनिक सुन लिया है। अरे ये पैनिक फैला कौन रहा है? आप फैला रहे हो पैनिक। आपने जब सिलेंडर का 21 डेज का सर्कल बनाया था, उसके बाद 25 दिन का आपने सर्कल बनाया, फिर आपने आज 35 दिन का सर्कल बना दिया। तो जनता क्या करेगी? जनता पैनिक नहीं होगी। और जनता पैनिक क्या है? जनता रियलिटी देख रही है कि काला बाजारी। और आप जो ये मीटिंग की बातें कर रहे हो, और मेरे माननीय भाई शंकर जी, जिसके घर में सिलेंडर नहीं है ना, जिसके घर में रोटी नहीं पकड़ी, उनको जाके देखो। यहाँ बातें करना बड़ा आसान है। मैं सुबह सुबह 9 बजे खुद एजेंसी से सिलेंडर उठा के लेके आया हूं। आपको लगता है कि पैनिक हो रहा है? ये मतलब जनता पागल है, जनता को कोई समझ नहीं है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, कैसी बात करते हो आप? आज जीत के अंदर इतना बड़ा रोला हुआ, पानीपत के अंदर जो कमर्शियल सिलेंडर्स जरूरत थी, जहां उद्योग चलते हैं, 50% उद्योग रुक गए वहां से। हम कब कहते हैं आपातकालीन स्थिति में हम आपके साथ नहीं है? हम कोई पैनिक नहीं करना चाहते, लेकिन स्पष्टीकरण तो आपको देना पड़ेगा ना। अगर आप किसी बात को स्पष्ट ही नहीं करना चाहते, अब भाई रशिया इतना बड़ा कंट्री है। आप प्रिया जी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। रशिया के प्रेसिडेंट ने, व्लादिमीर पुतिन ने आज कहा कि देश में मतलब पूरे विश्व में कोरोना जैसे हालात हो जाएंगे। इसका मतलब उन्होंने पूरे वर्ल्ड को पैनिक कर दिया जी। आप पैनिक का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस बोलो आप। कोई पैनिक नहीं है, आप अवेयर नहीं कर रहे जनता को। आपके अंदर अवेयरनेस करने की क्षमता नहीं बची हुई है। आप केवल मात्र 2 कसीदे पढ़ते हैं। माननीय आपके प्रधानमंत्री जी वैसे तो पूरे दीपक जी आपके जी दीपक जी आपके ऑडियो में दिक्कत हो रहा है, मैं आपके पास लौटूंगी और अपनी बात को रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, देखिए आपने सुना साफ तौर पर। जी कंटिन्यू कीजिए आप दीपक जी। कैन यू लिसन मी? जी बिल्कुल कंटिन्यू। जी कंटिन्यू कीजिए। Yes, I will do the continuing. People change their opinion very soon. One moment a man lift to sky and other moment they drag down to dust. एक दिन ऐसा आएगा कि ये डस्ट में चले जाएंगे, इनका पता भी नहीं लगेगा। इनको सत्ता का इतना अहंकार हो चुका है, आप ये कहेंगे जुमलेबाजी। मैं ये वर्ड आज से कहना बंद कर रहा हूं। आप रियलिस्टिक बताइए, आप क्या करने जा रहे हैं? आप देश के लिए करते क्या हैं? आपने क्या देश को संसाधन दे दिए? आज महंगाई, बेरोजगारी आप चरम सीमा पे है। एक बार अपना इलाज किसी मेडिकल कॉलेज में कराने जाइए, तब आपको पता लगेगा कि दुख क्या होता है। जिसने दुख देखा होता है वही जान सकता है दुख क्या होता है। मेरे घर में बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मुझे पता है कि मेरे को घर के अंदर क्या क्या चीजें लेके जानी होती हैं। महंगाई का डंस जो है ना, ये इतना बुरा है। आपने कि अरे युद्ध तो आज शुरू हुआ, आपने पहले भी क्या कंट्रोल किए हैं? आप हर चीज को बढ़ाते जा रहे हैं। आप इलेक्शनों के दिनों में ये एक्साइज ड्यूटी का जो आपने आज, बड़ा धन्यवाद करूंगा मैं माननीय और कहते हैं, आप कहते हैं कि सब विश्व के सबसे प्रिय और सबसे लाजवाब कहूंगा मैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। अरे भाई अभी इलेक्शन आ गए हैं तो आपने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। उससे आम जनता को तो पता ही नहीं। आम जनता को तो बजट के जादुई आंकड़ों का भी नहीं पता होता। आप बात ये कीजिए कि जनता को पूर्ण रूप से सहूलियत, सिलेंडर कब देंगे, तेलों की लाइनों से कब मुक्ति देंगे। आप अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो आपके साथ है। और पैनिक वर्ड अगर आप बोल रहे हैं तो पैनिक तो आप करते हो सबसे ज्यादा। आपने ये स्टेटमेंट दी है कि जनता घबराए ना। अरे भाई अगर आप पैनिक करोगे तो जनता तो सरकार की बात सुन रही है। हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमें तो आप कहते हो कि हमारा काम हो गया पैनिक करना या भ्रम फैलाना। आप बताइए, आप इस जो स्थिति, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आपने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। पानीपत का उद्योग आज की डेट में 50% बंद हो गया है। छोटे ढाबे वाले
उन लोगों को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे, जो दिन के 200, 400 रुपए, 500 रुपए पर डे कमाते थे, कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कोई कुछ बेचता था, उनके लिए क्या सहूलियत दे दी आपने। उसके बाद एजेंसीज के अंदर अगर लाइनें लगी है तो मैंने तो लगवाई नहीं वहां, ना हमारे किसी नेता प्रतिपक्ष ने लगाई है, ना कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने लगवाई है। ये लाइनें तो जनता की लगी हुई है। आप हटाइए उनको। जींद में अभी इतना बड़ा हंगामा हुआ, आपको वो नजर नहीं आया। आपको पानीपत के उद्योगों की नजर नहीं आ रहा है। आप कह रहे हो सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है। यही बात आप सदा से कहते आ रहे हो। आपने कोरोना काल में भी यही कहा था कि सब कुछ ओके है, हमने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। अरे याद कीजिए उन मजदूरों को, याद कीजिए उन किसानों को जो दौड़ दौड़ के पैदल भागे और उनके साथ क्या क्या बीता। हमने उस समय में काम किया हुआ है। मैं नेता नहीं हूं, मैं जनता की आवाज हूं, मैं बच्चा हूं, मैं उस जनता का बच्चा हूं। मेरे घर में भी परिवार है। जुमलेबाजियां जो वर्ड अगर आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना तो बिल्कुल सही किया जाता है। आप जनता को जवाब दे ही नहीं रहे हैं। आप केवल मात्र अपने बड़े नेताओं के कसीदे पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते। अगर आप में सच्ची देश की भावना है तो आप बताइए, आप अभी पीछे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप कौन सी मीटिंग में उनको बुलाते हैं? कौन सी चर्चा करते हैं आप उनके साथ? आखिरकार 100 सीट्स लेके हम कांग्रेस बैठी हुई है, इतना कमजोर ना समझे। 37 सीटें हम यहां से हरियाणा से जीत के आए हैं। अगर हम जनता का प्रश्न नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, आप बताइए। अरे भाई, विपक्ष तो आपसे कह रहा है हम आपके साथ हैं, आप हमें साथ तो लेके चलिए। आप हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहते, और अगर आप हमारी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर हम कैसे आपको कहेंगे। ठीक है दीपक जी। शंकर जी प्रतिक्रिया जो आदमी बार जो प्रिया जी, एक लाइन बोलूंगा मैं। इन्होंने कहा कि जुमला, लेकिन सबसे बड़ा जुमला इस हिंदुस्तान में अगर कोई था तो गरीबी हटाओ का था, तो आज तक नहीं हटी। एक बात। दूसरी बात, अरे सर, पिछली बातों को क्यों ले रहे हो? आप मदद नहीं करते। अरे पिछली बातों को आप हर समय ये 50 साल की पुरानी बातें लेते रहोगे क्या? अरे आपको जनता ने 11 साल से सरकार की हुकूमत दे रखी है, करके भाग जाता है। इनको समझ में नहीं आ रही। जब भागते तो ये हैं, पीठ दिखा करके संसद से। और जब आप बात ही नहीं सुनोगे, आप माइक बंद कर दोगे तो आदमी उठ के जाएगा या नहीं जाएगा? और मुझे कह रहे थे विषय पर। आप अपने विषय को देखिए। जो आप किसी भी बात को सुनते हो, आपके अंदर इतना अहंकार पैदा हो चुका है सत्ता का। सत्ता कभी किसी की नहीं रही, किसी की भी नहीं रही, आपकी भी नहीं रहेगी, याद रखिएगा। हमें सत्ता का अहंकार नहीं है, हम जनता के बीच में बैठ के बात करने वाले लोग हैं। आप हमें प्यार से बुलाइए, आप स्थिति स्पष्ट कीजिए ना। सबने देखा अभी तक जो हेमंत बिस्वा जो है वो है शर्मा, उन्होंने कहा था कि मुझे कुत्ते के बिस्कुट खिलाए थे। अहंकार किसको है सबको मालूम है। और सेंगर को भी देख लीजिए। ठीक है शंकर जी और साथ ही दीपक जी मुद्दे पर बने रहते हैं, आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। बता दीजिए कुछ। दीपक जी, शंकर जी मुद्दे पर बने रहते हैं। आज हमारा मुद्दा यही है, जो शॉर्टेज हो रही है, जनता परेशान है, इस पर अब अपनी बात रखेंगे तो जनता तक ये स्पष्ट संदेश जाएगा। रामविलास शर्मा जी जैसे नेता और ये अनिल विज जी जैसे नेता अब एक मुद्दे पे ही आएंगे। प्रिया जी 2 मिनट में इनको जवाब दे दो, वो कहाँ है आज जो ईमानदार नेता आपके बीजेपी में थे? अरे बीजेपी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम एक बात को सलूट करते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सदा अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देते थे क्योंकि वो सम्मान के काबिल थे। तो आपके सम्मान लेने के लिए खुद में कुछ करना पड़ता है बड़े भैया। शंकर भाई, अगर आपको सम्मान चाहिए तो आप सम्मानजनक कार्य कीजिए और जनता को लाइनों से दूर कीजिए, जनता की प्रॉब्लमों को दूर कीजिए। ठीक है जी, मुद्दे पर लौटते हैं। अब हो गया, शंकर जी अपनी बात को रखिए। ऐसा है कि इन्होंने जो कहा, जो चीजें हैं, मुद्दे वाली जो बात है उसी पर है। लेकिन जो आपने देखा कि अभी बार बार जो कहा गया कि भाई पैनिक की वाली बातें, इन्होंने कहा कि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चलिए मैं भी नहीं कहता। शंकर भाई, जनता को, आपको जनता का दुख नजर नहीं आता क्या मेरे बड़े भाई? आप कहोगे मैं बीच में बोल रहा हूँ। प्रिया जी बताइए, आपको आता है कि नहीं आता? आप खुद भी तो इंसान है। प्रिया जी इनको कहिए थोड़ा सा पेशेंस। मेरे बड़े भाई, आप मेरे से बड़े हैं, एक्सपीरियंस में हैं, आप खुद इंसान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए।
चलिए इंसान है ये। यार अगर सच बोल देते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। ठीक है दीपक जी, ऐसे कैसे चल जाओगे? मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। शंकर जी जल्दी से अपनी बात को। मैं सॉरी कह रहा हूँ, मेरे थोड़ा जज्बात हो गए, मैं जज्बाती हो गई, एक जनता की तरह बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ इनसे। ठीक है शंकर जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। प्लीज शंकर जी को मेरा टाइम भी दे दीजिए। शंकर जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें हैं, ये जो है लाइनों वाली रोड वाली बात, जो ये बहुत जल्द, जैसा अभी राजेश नागर जी ने भी कहा और इन्होंने जो कमर्शियल सिलेंडर के भी बारे में कहा, और जहां जहां जिसने स्टॉक किया उन पर आपने, आपके टीवी चैनल्स पर भी मैंने रिपोर्ट्स देखी है, आपने दिखाए हैं जिन जिन लोगों के घरों में वो या जो है जहां कहीं भी उन्होंने स्टोर करके रखे थे उन लोगों पर छापेमारी की है। तो चीजें सारी की सारी जो है रहती है, लेकिन कई बार क्या है कि आदमी, मेरे घर में सिलेंडर 5 दिन बाद खत्म हो रहा है और मुझे ये लगता है कि 5 दिन बाद शायद मुझे ना मिले, और इन्होंने जो अभी जिक्र किया था 35 दिन का, शहर में अभी 35 दिन का कोई कैप नहीं है, शहर में 25 दिन। शंकर जी, पर आपको ये बात माननी पड़ेगी, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है सिलेंडर की घर में, पर उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लाइनों में लगे हुए हैं। हम आपकी बात मान रहे हैं, पर्याप्त स्टॉक है और लोगों को घर जो है घबराने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आज भी लोग बहुत सारे ऐसे, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जी मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे दो दीपक जी, मैं आपके पास 2 सिलेंडर है, उनको 35 दिन का डेट, मतलब आज टाइम हो गया। ठीक है शंकर जी फटाफट से। ये जो चीजें हैं कि लोग अपनी जो है जितनी उनकी जरूरत है उतनी चीज अगर बाई करेंगे तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं रहेगी। दीपक जी रखिए अपनी बात को। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आज ही मैं किसी गैस एजेंसी में गया था, जिन्होंने कहा कि अगर आपके पास 2 सिलेंडर हैं, अगर कनेक्शन 2 सिलेंडर्स का है तो आज से 35 डेज की बुकिंग हो गई है। मैं कोई अपने डाटा नहीं दे रहा, मैं एजेंसी की डाटा दे रहा हूं। और एक चीज मैं शंकर भाई से कहना चाहूंगा, मेरा कोई पार्टी की गाइडलाइन एक अलग गाइडलाइन होती है, और आज जो जनता त्रस्त हो रही है इसकी फीलिंग तो आप में भी आ रही होगी। अगर आप में फीलिंग आ रही है तो आप इसका निदान कीजिए, हम बोलेंगे ही नहीं। मैं और इससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं तो केवल मात्र ये कहता हूं, आज तो मैडम इंडक्शन मिलने भी मुश्किल हो गए हैं प्रिया जी। इंडक्शन खरीदने जाइए, जो इंडक्शन 2500 रुपए का था ना, आज वो 4-4 हजार रुपए का मिल रहा है, और ये मेरे पास पड़ा है, अगर कहो तो उठ के दिखाऊं, मैं लेके आया तो। ठीक है बिल्कुल दीपक जी, ठीक है। आप किस चीज पे कंट्रोल कर रहे हो? कंट्रोल कीजिए सर, कंट्रोल। जनता ने आपको चुना है, पिछली बातों को, हमारी पिछली बातों को जो आप करते हो उन बातों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है दीपक जी। विजेंद्र जी अब अपनी बात को रखिए। ठीक है दीपक जी, विजेंद्र जी। थैंक यू जी, थैंक यू। जी प्रिया जी। जी हाँ देखिए प्रिया जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि आज के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। गैस के लिए लोगों को बहुत बारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइनें भी लगती हैं, पुलिस के पहरे में सिलेंडरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, और एक जैसे आज पर्ची कट गई तो 2-2, 3-3 दिन तक नहीं मिलता है। इसके अलावा जो अभी हमारे साथी कह रहे थे मलकानिया साहब कि ऑनलाइन बुकिंग करवाएं, एजेंसी पर ना जाएं और घर पर इंतजार करें, सप्लाई आ जाएगी। घर पर सप्लाई नहीं आ रही है, बुकिंग के 10 दिन, 15 दिन, महीने तक भी सप्लाई नहीं मिल रही है। मजबूरी बस वहां जाकर के लाइन में खड़ा होना पड़ता है। मैं खुद भुगतभोगी हूँ, मैंने बुकिंग करवाई, जब 15 दिन 20 दिन हो गए बुकिंग को, तो मैंने एजेंसी में जाकर के बात की, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, 20 दिन हो गए, मैंने 20 दिन पहले बुक करवाया था सिलेंडर, आज तक मेरा सिलेंडर क्यों नहीं पहुंचा है? तो उन्होंने वहां पर्ची बना करके दी और वहीं से हमें वो कलेक्ट करना पड़ा। उसके बाद फिर बुक करवाया तो वो भी नहीं मिला। यानी घर पर सप्लाई नहीं मिल रही है, सिलेंडरों की कमी है, जनता त्राहिमाम कर रही है, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और इसके अलावा जहां डीजल और पेट्रोल के लिए भी एक पैनिक बाइंग जो है ना लोगों ने शुरू की है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, पब्लिक से निवेदन करना चाहूंगा कि पैनिक बाइंग ना करें। लेकिन इसके अलावा जो प्रिया जी देखिए, अभी दीपक जी ने बहुत लंबी लंबी बातें रखी, क्या हम उस समय को भूल सकते हैं जब 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी में सिलेंडर मिलाते थे, मजबूरी में बड़े बड़े ब्लैक में मिलते थे। दीपक आपके राज में याद कीजिए 2009 से पहले की बातें, वो तो ब्लैक में भी बड़ी सिफारिशों से उस समय सिलेंडर की शॉर्टेज भी तो थी। उस टाइम तो सुनो, इतनी लंबी लंबी हाँक रहे हो आप, उस टाइम तो युद्ध भी नहीं था, सिर्फ जमाखोरी और ब्लैक खोरी के कारण
लोग ऐसा नहीं था सर, ऐसा नहीं था, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने परिवार वालों को पूछिए, मैं भुगतभोगी हूँ उस समय का भी। कनेक्शन सिफारशों से कनेक्शन सर उस समय जो कोई नई नई चीज आएगी तो उसमें दिक्कत वाली तो आती है ना। उस समय सिलेंडर एक एक करके विजेंद्र जी लंबी लाइनें लगती थी, ब्लैक में सिलेंडर मिला करते थे और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार सिलेंडरों के ऊपर हुआ करता था उस टाइम। ये तो अभी युद्ध के कारण ठीक है, हम परेशानी झेल रहे हैं और सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है, पब्लिक परेशान है, लेकिन आपके तो पूरे 10 के 10 साल लोग परेशान रहे थे सिलेंडरों के लिए, मारे मारे फिरते थे, सिलेंडर नहीं मिलते थे, ब्लैक में सिलेंडर मिलते थे और वो भी बहुत मोटे मोटे ब्लैक में सिफारिशों से सिलेंडर मिला करते थे। प्रिया जी ये एक अलग बात है कि इनको ऑप्शन मिला है कहने का, ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा, ये बड़ी बड़ी बातें कही है दीपक ने, चलो दीपक अच्छा प्रवक्ता है लेकिन इनकी पार्टी तो अच्छी नहीं रही ना अभी। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को पत्थर मार रहे हैं। अरे नहीं सर, पार्टी भी अच्छी है, ऐसे मत कहिए आप। बिल्कुल आप मेरे बड़े हैं, आप ये बातें जो कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की मदद की। और अब 9 वोट आपके 9 विधायक फिसल जाते, भारतीय जनता पार्टी के पाले में बैठते, भारतीय जनता पार्टी का पैसा खाते हो आप लोग, मिक्स कर रहे हो आप बात को। जनता की वोट लेकर के जनता को धोखा देने का काम करते हो आप लोग तो भाई। मैं एक बात आपकी दुपट क्या रेडू साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में राहुल गांधी जी जैसा नेता जो सड़क से लेके संसद तक हर समय जनता की लड़ाई लड़ता है। देखो जो पिछली बातें आप मुझे एक मिनट मैंने आपको सुना, आप 1 मिनट सुनिए, कोई नहीं रेडू जी, दीपक जी को सुन लीजिए एक बार। 1 मिनट सुनिए, रेडू जी 1 मिनट सुनिए। आपके विचार, आपकी ये अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय है। आप